इस दुनिया में लंबे अरसे तक जीने के लिए खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी है, मगर वहाँ दूसरी तरफ अगर बात करें एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसकी 100 सालों बाद आज भी बोतल का डिजाइन वही है जो 1906 में मुतारिफ कराया गया था। जी हाँ नाजरीन, हम बात करें पाकिस्तान के सबसे मशहूर मशरूब रूह अफ़ज़ा की। अपडेट ना होने के बाद भी आज उसी पुराने ज़ायके के साथ ये सिर्फ एक महीने रमजानुल मुबारक के अंदर इतनी कमाई करती है जो बड़े बड़े कोल्ड ड्रिंक्स की सालाना कमाई पर भारी है। आज रूह अफ़ज़ा कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं बल्कि रिवायत का हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी ये सोचा है आखिरकार इस प्रोडक्ट को बनाने का ख्याल किसके दिमाग में आया और शुरू में गलती से बन जाने वाली आज प्रोडक्ट को दुनिया भर में किस तरह से पसंद किया जाता है, और वो प्रोडक्ट जिसकी बोतल का डिजाइन भी सेम टू सेम है आज उसी प्रोडक्ट को कैसे 30 मुल्कों में बेचा जाता है। हैरत की बात तो यह है कि 1906 में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद जब गर्मी की शिद्दत से काफी ज्यादा परेशान थे तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि कोई ना कोई ऐसा मशरूब बनाया जाए जो रूह को ताजा कर दे, दिल को ताकत दे और जिस्म को ठंडक बख्शे। 1906 में देखा गया ख्वाब पूरे एक साल बाद 1907 में कामयाब होता है या ये ख्वाब सफल हो जाता है। इसके बाद हकीम हाफिज अब्दुल मजीद के इस कारनामे को सबसे पहले हकीमों की दुकानों पर बतौर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है या दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोडक्ट के मुतालिक ये दावा किया जाता था कि ये प्रोडक्ट जिस्म को तवनाई और रूह को ताजगी बख्शती है। फिर माहिरीन ने एक बार इस प्रोडक्ट को चूहों की एक ब्रीड पर यानी मॉस या रेड्स की एक ब्रीड पर इस्तेमाल करना शुरू किया और उन्होंने इस प्रोडक्ट को वाकई ही तवनाई के लिए खूब पाया। इसके बाद एक लंबे अरसे तक ये प्रोडक्ट हकीमों की दुकानों की जीनत बनने के बाद 1940 में अरब के एक बड़े ताजिर ने जब इस प्रोडक्ट को पहली बार आजमाया तो उन्होंने जितनी बार भी रूह अफ़ज़ा पी ये जुमले जरूर अदा किए कि ये वही प्रोडक्ट है जो जिस्म को बेहद ताजगी और रूह को बिल्कुल ताजा कर देती है। इसका नाम रूह अफ़ज़ा बिल्कुल ठीक रखा गया है। इस प्रोडक्ट की जिंदगी में यही टर्निंग पॉइंट था जब इस ताजिर ने लाखों की तादाद में बोतलें अपने साथ ले जाने का फैसला किया और हर बोतल के साथ वो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के लिए मखसूस कार्टन पैक करवाता और इसी दौरान इस बोतल का जगह जगह चर्चा बजने लगा और उसके बाद पूरे मुल्क समेत दीगर दूसरे मुल्कों के बड़े बड़े शहरों में भी इस बोतल के चर्चे हर जगह सुनाई जाने लगे। मगर हर चीज में जितनी कामयाबी होती है उसमें उतनी ही मुश्किल पहले से रास्ते का इंतजार या रास्ते का कांटा बनकर खड़ी होती है। इसके बाद एक मुद्दा आया जिसने इस कंपनी की बुनियादें हिला दी। वो था सन 1947 बरे सगीर की तकसीम के बाद ये कंपनी एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बंट गई। हमदर्द पाकिस्तान, हमदर्द हिंदुस्तान और हमदर्द बांग्लादेश। हमदर्द हिंदुस्तान और हमदर्द बांग्लादेश का तो पता नहीं, मगर हमदर्द पाकिस्तान ने जब दोबारा से पाकिस्तान के शहर कराची से इस कंपनी का दोबारा आगाज करने का सोचा तो एक बार उनको वही हिम्मत मिली जो हार उनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी, क्योंकि अब इस कंपनी को शुरू करने के लिए सबसे बड़ी कमी सरमाया की थी। सरमाया से ज्यादा मुलाजिमीन की कमी थी और इन सब से ज्यादा कंपनी के पास वो इंग्रेडिएंट्स बहुत कम तादाद में थे जिनसे इस रूह अफ़ज़ा जैसे जबरदस्त मशरूब का जायका मुतारिफ होता था। 1947 से 1953 तक तकरीबन 6 साल लग गए इस कंपनी को दोबारा मुनाफे में आते आते। इन 6 साल के दौरान कंपनी ने इतनी बार मुश्किलात देखी कि हर रात यही सोचा जाता था कि अगले दिन रूह अफ़ज़ा की 2 दुकानों पर मुश्तमिल फैक्ट्री नहीं खोली जाएगी, मगर हकीम हाफिज मोहम्मद सईद ने इस ख्वाब को पूरा करने की पहले से ही ठान रखी थी। उन्होंने दिन रात मेहनत की, इस जदोजहद को लगन में बदला, मेहनत को कामयाब करके दिखाया और इस मशरूब को पाकिस्तान के कोने कोने में मुतारिफ करवाया। रूह अफ़ज़ा की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह ये हर ज़ायके के साथ ना चाहते हुए भी इस तरह से फिट हो जाती है कि अगर इसे पानी के अंदर भी डाला जाए तो ये शरबत बहुत खूब जायका देता है और अगर इसे दूध के अंदर डाला जाए तो ये शरबत आजमाने लायक होता है और अगर इसे
इसी शरबत को नींबू पानी के अंदर भी डाला जाए तो इस शरबत की महक किसी नेमत से कम नहीं है। पानी, दूध और नींबू के बाद फलूदा कैसे पीछे रह सकता है। फलूदे के अंदर अगर रूह अफ़ज़ा को डाला जाए तो रूह अफ़ज़ा बरसगीर की उस सकाफत की याद दिलाती है जो आज हमारी तारीख का हिस्सा है। शुरू में रूह अफ़ज़ा की वो फैक्ट्री जिसकी एक एक बोतल मेहनत और उम्मीद की अलामत थी, आज यही एक प्रोडक्ट कितने अरब कमाई करता है। सबसे पहले तो आपके होश उड़ाने के लिए यही एक जुमला काफी है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बाकी 29 ममालिक को छोड़कर अकेले वहद अकलौते पाकिस्तान के अंदर हर साल 70 से 80 मिलियन बोतलें सेल करती है, जो कि इसकी कमाई का 70 से 75% हिस्सा है। और उसके बाद ये कंपनी पाकिस्तानी रुपए में 9 अरब रुपए का कामयाब बिजनेस भी करके दिखाती है। वीडियो के आखिर में आपको एक छोटा सा और जबरदस्त अलामती वाकया बताता हूँ जो इस प्रोडक्ट को असली और नकली साबित करता था मक्खियों के जरिए। कदीम जमाने के हकीम कहते थे कि रूह अफ़ज़ा को बनाने के लिए गुलाब और केवड़ा की भारी मिकदार यूज की जाती है जो कि मक्खियों को अपनी तरफ खींचती है। बाद में जब शरबत कई सालों बाद भी अपने जायके पर मुकम्मल पूरा उतरता रहा और इसका दोबारा मक्खियों पर टेस्ट किया गया तो ये दोबारा से मक्खियों को अपनी तरफ खींचती थी, जिससे यह बात ज़ाहिर हो जाती थी कि पहले की तरह अब भी इस मशरूब को कुदरती अज्जा से बनाया जा रहा है। बाकी 11 महीनों का तो पता नहीं, मगर एक महीने यानी रमजान उल मुबारक के अंदर दुनिया भर की कोल्ड ड्रिंक्स इस रूह अफ़ज़ा को दादा अबू बुलाने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हमने रूह अफ़ज़ा के वो राज आप लोगों तक पहुंचाए जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। जितनी मालूमात ऑथेंटिक होती है वो तकरीबन आप लोगों के साथ एक फैमिली की तरह शेयर की जाती है और आप भी एक फैमिली की तरह सपोर्ट करके मोहसिन बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।